बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर एजुकेशन ग्रेड 7 स्टूडेंट्स, कंप्यूटर एजुकेशन की बुक का पहला चैप्टर है हार्डवेयर बेसिक्स। कि हार्डवेयर की बेसिक्स क्या है, इसके बुनियादी अज्जा कौन से हैं और किन्हें हम हार्डवेयर कहते हैं। कंप्लीट इंट्रोडक्शन ऑफ हार्डवेयर। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में कौन कौन से पार्ट्स हैं, और इसके बाद कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर कौन से अज्जा के साथ मिलकर काम करता है। कंपोनेंट्स होते हैं जैसे किसी के कोई टूल्स हैं जिनके साथ जो बहुत उसके लिए ज़रूरी है, जिस तरह एक डॉक्टर के लिए स्टेथोस्कोप और एक्सरे और इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती हैं बीमारी को डायग्नोस करने के लिए। इसी तरह कंप्यूटर जो है उसके टू मेन पार्ट्स ही उनको कह लें, कंपोनेंट्स हैं, जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर हैं। सॉफ्टवेयर ऐसी चीज़ों को कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर मौजूद होती हैं, और हार्डवेयर जो कंप्यूटर के बाहर हैं सारी, इनको हार्डवेयर कहते हैं। ये देखिए, फिर इसकी डेफिनेशन है हार्डवेयर की, द फिज़िकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर डेट वी कैन सी एंड टच आर नोन एज हार्डवेयर। हार्डवेयर किसको कहते हैं? ऐसे फिज़िकल पार्ट, कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। स्टूडेंट्स, बिल्कुल ऐसे ही जैसे ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स होते हैं, हाथ, पाँव, नाक, कान, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, इसी तरह कंप्यूटर के ऐसे पार्ट्स जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। फिर फर्दर जो हार्डवेयर है उनकी आगे डिवाइसेस हैं, और उसकी जो मेन डिवाइसेस हैं उनमें पहली है इनपुट डिवाइसेस। इनपुट डिवाइसेस उनको कहते हैं जिनके ज़रिए हम अपना डाटा जो है वो कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। यानी जो हम लिख रहे हैं या कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ हमने सेव करनी है, उस डिवाइस को हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। इनपुट डिवाइस में कीबोर्ड भी आ रहा है क्योंकि इस पर हम टाइप करते हैं, माउस है, इसके ज़रिए कोई भी लाइन ड्रैग करते हैं, खींचते हैं, छोटा बड़ा इसके ज़रिए करते हैं। फिर इसके बाद है स्कैनर। स्कैनर से हम कोई भी चीज़ स्कैन करते हैं, यानी उसको बिल्कुल एक्यूरेट करके उसको निकाला जाता है। और फिर डिजिटल कैमरा, यानी ये चार चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम कैमरा भी यूज़ करें, लेकिन इसको भी यूज़ किया जा सकता है। इन चारों चीज़ों के साथ हम अपना कोई भी डाटा, कोई भी इंफॉर्मेशन जो है कंप्यूटर के अंदर सेव करते हैं। और फिर है आउटपुट डिवाइस। फिर कंप्यूटर हमें वही हमारी चीज़ जो सेव की हुई है उसको दिखाता है, किन के ज़रिए? इन डिवाइसेस के ज़रिए। यानी अगर हमने कोई साउंड उसके अंदर सेव किया था तो वो स्पीकर्स के ज़रिए हम उसको सुन सकते हैं। फिर जो हमने फ़ाइल या कोई चीज़ उसको उसके अंदर लिख कर सेव की थी, उसे हमने प्रिंटर के ज़रिए निकाल लेना है। सपोज़ हम एक टाइपराइटर के साथ कोई फ़ाइल या कोई चीज़ अंदर टाइप करके उसको सेव करते हैं, और फिर जब हमने उसको देखना है तो वो मॉनिटर के ऊपर नज़र तो आ जाएगी हमें, लेकिन जब हमने उसको पकड़ना है हाथ में तो हमें प्रिंट करवा के एक पेज पे इस प्रिंटर की हेल्प से तो हम वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये जो है चीज़ें, ये देखिए आउटपुट डिवाइसेस में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, इनपुट डिवाइसेस में। इनपुट डिवाइसेस में कीबोर्ड, माउस और स्कैनर, कैमरा। फिर आउटपुट डिवाइसेस में है स्पीकर है, प्रिंटर और मॉनिटर। इसकी डेफिनेशन है डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले आउटपुट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। यानी वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए वो हमारा डाटा डिस्प्ले करता है उसको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। इनकी अलग से डेफिनेशंस जो है वो मैंने लिखी हुई हैं, वो आपको दिखाऊंगी। स्टोरेज डिवाइसेस, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जो हमने लिखी है या उसके अंदर सेव की है कंप्यूटर के, उसको हमने स्टोर करना है ताकि हम कहीं भी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको ले जाकर यूज़ कर सकते हैं। तो उसको स्टोरेज डिवाइस कहेंगे, जैसे कि यूएसबी है, सीडी, हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क। इन चार चीज़ों में हम वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टोर करके सेव कर लेते हैं, और उसको ले जाके किसी और जगह पर किसी और सिस्टम में हम उसको ऑन कर सकते हैं और डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। आपस में जब हम रब्ता करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, यानी बातचीत करते हैं,
उसके लिए कुछ डिवाइसेस की ज़रूरत होती है, और उसमें सबसे अहम चीज़ जो है वो इंटरनेट का होना है, क्योंकि हम इंटरनेट के ज़रिए एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ रब्ता कर सकते हैं, इसके बगैर नहीं। और कंप्यूटर इंटरनेट के लिए मेन चीज़ जो है वो मॉडम है। मॉडम के ये देखिए, ये मॉडम है, ये मॉडम का बाहर वाला हिस्सा है और ये मॉडम का अंदर वाला हिस्सा है। इसको इंटरनल मॉडम कहेंगे और इसको एक्सटर्नल मॉडम। तो बच्चों, पहले ये हार्डवेयर का छोटा सा इंट्रोडक्शन हुआ कि हार्डवेयर किसे कहते हैं। हार्डवेयर कंप्यूटर के ऐसे अज्जा को कहते हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। उसके बाद है इनपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। इनपुट डिवाइसेस वो हैं जिनके ज़रिए हम डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में भेज सकते हैं। और आउटपुट डिवाइसेस कौन सी हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस हैं जिनके ज़रिए हम वही इंफॉर्मेशन को डिस्प्ले करके देख सकते हैं। इसके बाद स्टोरेज डिवाइसेस वो हैं जिनमें हम अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं और फिर कहीं और भी इनको डिस्प्ले कर सकते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं जिनकी हेल्प से हम दूसरे कंप्यूटर के साथ इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, रब्ता कर सकते हैं। तो बच्चों, अब इनकी जो है वो डेफिनेशंस मैंने लिखी हुई हैं, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक शॉर्ट डेफिनेशन लिखी है, व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस इनटू इनपुट इनटू आउटपुट, यानी जो कि इनपुट को आउटपुट में ले जाने का अमल जिसमें होता है। इनपुट हमारी इंफॉर्मेशन है और आउटपुट वो है जो हम देखते हैं उसको, जब वो हमें डिस्प्ले करता है। एंड स्टोर्स, और उसको स्टोर कर लेता है यानी सेव कर लेता है वह तमाम इंफॉर्मेशन। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच प्रोसेसेस इनपुट इनटू आउटपुट and stores all the information. How many components of computer? There are two components of computer, software and hardware. इसको सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा यहाँ डिफ़ाइन किया गया है। सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर। सॉफ्टवेयर ऐसा हदायत का सेट है, यानी वो चीज़ है सॉफ्टवेयर जो हम कंप्यूटर को देते हैं और वो सॉफ्टवेयर में ऐड हो जाती है, यानी उसमें जमा हो जाती है। हार्डवेयर, फिज़िकल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर आर कॉल्ड हार्डवेयर। जो उसके फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हार्डवेयर कहते हैं। इसके नीचे हम एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU एट्सेट्रा। बाकी भी वो चीज़ें जो कैमरा वगैरह है जिनको हम छू सकते हैं, जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं और देख सकते हैं, वो सब हार्डवेयर कहलाते हैं। अब है डिफ़ाइन आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस क्या है, इनको पहले डिफ़ाइन करना है। डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले डाटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वही जो मैंने पहले बताया कि ऐसी डिवाइसेस जो हमारा डाटा जो है, जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको डिस्प्ले करता है, उनको आउटपुट डिवाइसेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर एट्सेट्रा। और स्टोरेज डिवाइसेस जिनमें ये स्टोर हो जाता है, वो भी इसी में आती है, आउटपुट डिवाइसेस में। डिवाइसेस, इसके बाद है स्टोरेज डिवाइसेस किसे कहते हैं। डिवाइसेस विच आर यूज टू स्टोर डाटा परमानेंटली, फॉर एग्जांपल फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, CD एंड USB। इसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज टू कनेक्ट विद अदर कंप्यूटर कॉल्ड कम्युनिकेशन डिवाइस लाइक मॉडम। तो बच्चों, इसमें रह गया इनपुट डिवाइसेस वाला कि इनपुट डिवाइसेस किसे कहते हैं, क्योंकि यहाँ से हमने आउटपुट डिवाइस स्टार्ट किया है, फिर स्टोरेज डिवाइस,
इसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइस, और अब रह गया है जो सबसे स्टार्ट में था, इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस विच आर यूज्ड to enter data into a computer are called input devices. यानी ऐसी डिवाइसेस जिनके ज़रिए हम अपना डाटा या इंफॉर्मेशन कंप्यूटर में फिक्स कर सकते हैं या उसमें सेव कर सकते हैं, उनको क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइसेस। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन है, और ये आउटपुट डिवाइसेस की, ये स्टोरेज डिवाइसेस की, और ये कम्युनिकेशन डिवाइसेस की। तो बच्चों कल से हम नेक्स्ट जो है इसका पहला क्वेश्चन प्रॉपर शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।